नमस्कार मित्रों, केयर स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं महेंद्र दादीच आपको बीए ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको आज चट्टानों के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल का दबाएं। तो देखिए मित्रों, जैसे चट्टानें, तो चट्टानों के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि चट्टानें क्या होती है। उस प्रकार से इससे मूलभूत चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। इन चट्टानों के प्रकार पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर इसका विस्तारित रूप बताऊंगा आपको। तो आप देखिए, ये लिख लीजिए। जैसे पहली चट्टान होती है जिसका नाम होता है अग्नि। दूसरी चट्टान है जिसका नाम है औषधि। तीसरी चट्टान है जिसका नाम है कायांतरिक। मूलभूत है ये 3 प्रकार की चट्टान है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये 3 प्रकार की जो चट्टानें होती हैं। अब इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है भूपृष्ठ पर, तो उसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप सभी को विदित होगा कि हमारा जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ यानी कि भूमि, तो भूपृष्ठ का निर्माण जो अधिकतर, भूपृष्ठ का निर्माण जो अधिकतर हमारे खनिजों एवं शैलों से होता है। खनिज यानी कि खनिजों और शैलों से जो निर्मित होता है, इनसे ही इनका निर्माण होता है। अब इनसे चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे माना कि अब खनिज है, तो खनिज किस प्रकार से होते हैं, तो खनिज खनिजों में देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक या मान लीजिए यौगिक मिश्रण हो जाता है, तो उनसे आपके खनिज बनते हैं। और हमारे भूपृष्ठ पर लगभग देखा जाए तो लगभग 110 प्रकार के जो तत्व हैं वो मिले होते हैं। और खनिजों की संख्या देखें तो 2000 से भी अधिक बताई गई। खनिजों की संख्या 2000 से भी अधिक बताई जाती है। तो आप इसको भी विशेष ध्यान में रखें। देखो, या तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर तो देखिए तत्व है, और दूसरी तरफ से आप एक तरफ लिख लीजिए। आप तत्व मैं आपको लिखा देता हूँ। एक सारणी बनाइए, इसमें क्रम संख्या लिख लीजिए, एक में तत्व लिख लीजिए। इस प्रकार से एक सारणी बनाइए। एक में क्रम संख्या, एक में तत्व लिख लीजिए, और एक के अंतर्गत लिख लीजिए आप भूपृष्ठ पर मात्रा, वो भी प्रतिशत। एक तरफ क्रम संख्या लिख दिया, एक तरफ आप लिख लीजिए ये तत्व, और एक तरफ आप लिख दीजिए भूपृष्ठ पर मात्रा। तो सर्वप्रथम आपके जो तत्व हैं, नंबर संख्या 1 ऑक्सीजन। वैसे ये गैस भी है और ये एक तत्व भी है।
जिसकी भूपृष्ठ पर मात्रा 46 पॉइंट के अंतर्गत आप लिख लीजिए, जैसे 46.80% इस तत्व की आपके हमारे यहाँ पृथ्वी पर इसकी मात्रा पाई जाती है। जो दूसरा है आपके सिलिकॉन है, जिसकी मात्रा आपके हमारे भूपृष्ठ पर 27.30% पाई जाती है। उसके बाद आपके आता है, देखो दूसरा तत्व है सिलिकॉन 27.30, ये लिख लिया। उसके बाद अब आप लिखिए तीसरा तत्व के अंदर लिख लीजिए एल्यूमिनियम। लिख लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मात्रा हमारे भूपृष्ठ पर पाई जाती है आपके 13%। कितनी पाई गई है? 8.13%। उसके बाद आपके चौथा यौगिक जो आता है वो होता है आपके लोहा। क्या आता है? लोहा के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, लोहा क्या होता है। और ये हमारे भूपृष्ठ पर 5.00% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5.00% पाया जाता है। उसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपके पांचवें के अंतर्गत कैल्शियम। इसकी मात्रा हमारे भूपृष्ठ पर 3.63% पाई जाती है। तो यहाँ आपके 5 आ गए हैं लगभग। इसके बाद आपके 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वैसे 8 प्रकार होते हैं टोटल, तो 5 आपने लिख ली है। अब इसके बाद आगे के मैं आपके आगे लिख देता हूँ, आप वो भी ध्यान करें। लिख लिया है तो सभी ने लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने फोन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपके इसके बाद आपके आता है 6 नंबर, जिसको हम सोडियम कहते हैं। कौन सा तत्व आता है? सोडियम है हमारे भूपृष्ठ पर आपके 2.83% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2.83%, यानी कि 83% पाया जाता है। उसके बाद आता है आपके पोटेशियम। 7वां जो तत्व है पोटेशियम है, जो हमारे भूपृष्ठ पर 59% पाया जाता है। 2.59% ये हमारे भूपृष्ठ पर पाया जाता है। उसके बाद आपके अंतिम जो तत्व होता है, यानी कि 8 प्रकार के जो यौगिक तत्व होते हैं, इन तत्वों के अंतर्गत अंतिम जो तत्व है वो है आपके मैग्नीशियम। कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम हमारी भूपृष्ठ पर 2.09% पाया जाता है। 2.09% पाया जाता है। तो अब देखिए, इन सब का जो यौगिक तत्वों का जो निर्माण होता है, इन सब का जब योग कर लिया जाता है, जब हम इनका योग करते हैं टोटल, जब इनका टोटल योग जो योग होगा वो आपके होगा 98.79%। कितना हो गया? 98.79% हो। इन सब के मिलने के पश्चात आपके भूपृष्ठ में खनिजों का भी निर्माण होता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारे भूपृष्ठ पर लगभग 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 24 खनिजों से, वैसे ध्यान दे, वापस पुनः ध्यान दे, 24 खनिजों से मिलकर आपके
चट्टान का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। कितने खनिजों से मिलने के बाद? 24 प्रकार के जो खनिज होते हैं उनके मिलने से आपके चट्टानों का निर्माण होता है। तो वापस हम अब आगे इनका निर्माण करने के बाद हम आते हैं वापस आग्नेय चट्टान, जो हमारी पृथ्वी की पहली भूपृष्ठ के ऊपरी पृष्ठ पर पाए जाने वाले जो चट्टान होते हैं। तो मित्रों, आप सभी को मैं आग्नेय चट्टान, मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपको आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन दबाकर आप इसे आगे फॉरवर्ड करने की